न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। हर रोज़ की तरह आज भी आप लोगों के लिए बहुत दहशतनाक खौफनाक कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। ये खौफनाक कहानी तनवीर शेयर कर रहे हैं। तनवीर कहते हैं, आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मैं सक्खर सिटी से हूँ। आज से 3 साल पहले की बात है। हम लोगों ने एक नई हाउसिंग सोसाइटी में घर लिया। हम लोग रेंट पर शिफ्ट हुए। काफ़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी थी, पूरा टाउन आबाद था। उसको देखकर कभी भी ये सोच भी नहीं सकते थे कि वहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। सख्त सर्दी का मौसम था। एक रात की बात है, मैं जैसे ही अपने टाउन में वापस आया अपने काम से, 12:30 बजे का टाइम था, तो मेरे बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया। वो बिल्कुल टाउन में पहुंचते साथ ही मेरा बाइक बंद हो गया। तो मैंने सोचा कि अब घर करीब ही है, सुबह मैं फिल करवा लूँगा। तो अभी मैं ऐसे ही बाइक को लेकर घर चला जाता हूँ। तो जैसे ही मैं अपना मोटरसाइकिल लिए घर की तरफ जा रहा था, टाउन स्टार्ट होते ही 5वीं गली में हम लोगों का घर था। मैं टाउन की मेन सड़क पर था और दोनों साइडों पर जिस तरह से ऑपोजिट स्ट्रीट्स होती हैं वैसे ही थी। जिस वक्त चौथी गली आई, वहाँ पर बाहर एक तंदूर वाला होता था जो रोटियां लगाया करता था। सर्दी के मौसम में 8 बजे तंदूर बंद हो जाया करता था। हर तरफ सन्नाटा था। पहले टाउन में बहुत ज़्यादा कुत्ते भी दिखाई देते थे, लेकिन आज तो कोई जानवर भी नज़र नहीं आ रहा था। ठंड के मारे वो भी कहीं दुबक के बैठे हुए थे। तो जो ही मैं चौथी गली के पास पहुँचने लगा, मुझे लगा उस रोटियों वाले तंदूर के पास जैसे कोई काले लिबास में खड़ा है और मुझे देखकर नीचे बैठ गया है। मुझे लगा कि शायद कोई चोर है और यहाँ पर इस दुकान को खोलकर, जो छोटा सा जो होटल है उसको खोलकर कोई चोरी करने लगा है। मैं एक लम्हे को रुक गया। जैसे मैं आगे हुआ तो मैंने बाकायदा खड़े होकर उस तरफ देखा। वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो शटर बंद था दुकान का और तंदूर वाली जगह भी बिल्कुल खाली थी। मुझे लगा कि मेरा वहम होगा। मैं इन्हीं चीज़ों पर गौर कर रहा था कि आसपास सराउंडिंग में मुझे कोई नज़र आ जाए। चौकीदार भी नज़र नहीं आ रहे थे। शायद वो स्ट्रीट राउंड्स पर गए हुए थे। सिर्फ एक चौकीदार था जो मेन टाउन के गेट पर था। मैं जैसे ही उसको क्रॉस करके आगे बढ़ा तो एकदम से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे पैरों के करीब आकर कुछ गिरा है, जैसे कोई पत्थर। तो मैंने पीछे पलट कर देखा तो उसी तंदूर के पास एक औरत खड़ी थी। उसने काले रंग का बुर्खा पहना हुआ था। मैंने फिर उसको पीछे गौर से देखा कि अभी तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था, फिर ये औरत कहाँ से आ गई। मैंने इस पर गौर नहीं किया। मैं मुंह सीधा करके चलने लग गया। उसने वो पत्थर इसलिए शायद फेंका था कि वो मुझे अपना आप जाहिर कर रही थी। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। चलते चलते जो ही मैं अपनी गली में दाखिल हुआ तो मुझे अपने पीछे कदमों की आहट महसूस हो रही थी। कोई था जो मेरे पीछे तक आ रहा था। मैंने देखा तो वो औरत मेरे पीछे चलती हुई आ रही थी और हम लोगों की गली में दाखिल हो चुकी थी। मैं चलता था और वो चलती थी। मैं रुकता था, वो वहीं रुक जाती थी मुझसे कुछ फासले पर। मुझे लगा कि अब ये औरत आधी रात को मेरे पीछे क्यों आ रही है। तो मैंने उससे रुक कर पूछा कि तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों आ रही हो। उसने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब वो उसका पूरा लिबास ही काले रंग का था कि उसके हाथ और चेहरा भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं चलने लग गया। अब जैसे ही हम लोगों का जो घर था वो स्ट्रीट एंड पर था। एक घर छोड़कर सेकंड लास्ट घर हम लोगों का था। मैं वहाँ पर पहुँचा तो हम लोगों के बराबर वाले घर के पास आकर वो खड़ी हो गई
और मुंह में से ऐसी आवाज़ें निकाल रही थी जिस तरह से वो कुछ पढ़ रही है, यानी कुछ बोल रही है, कुछ पढ़ रही है। मैंने फिर पूछा कि तुम कौन और मेरे पीछे क्यों आ रही हो? मैं इस पर ज़रा गुस्से से बोला। उसने फिर मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया और वहीं खड़ी रही। मैंने जल्दी से अपने घर का दरवाज़ा खोला, चाबियाँ मेरे पास थी और मैं बाइक लेकर अंदर चला गया। उतनी देर तक वो हम लोगों के घर के दरवाजे के बाहर आ चुकी थी। मैंने गेट में से स्पेस में से जैसे उसको बाहर देखा, वो बिल्कुल हम लोगों के गेट के सामने थी और उसका चेहरा बहुत ज़्यादा खौफनाक। उसकी वो दहकती हुई आंखें, नाक की जगह पर सुराख और इतने लंबे लंबे दांत। मुझे तो अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं हो रहा था कि ये मंजर क्या है, ये माजरा क्या है। मेरी एकदम से बहुत डरावनी चीख निकली। बाइक तो मैं खड़ा कर चुका था, मैं भागा कमरों की तरफ। घर वाले भी जाग रहे थे। उस टाइम सब बड़े कमरे में बैठे हुए थे, हीटर चल रहा था। अम्मी ने जब देखा कि बाहर से शोर आया है तो वो फ़ौरन से बोली कि बाहर कौन है। इतने में मेरे भाई और बहन बाहर निकल आए। मेरी हालत देखकर बड़े परेशान, मेरे तो चेहरे की हवाएं उड़ी हुई थी। उन लोगों ने कहा कि भाई खैर है, क्या हुआ है आपको? मेरे भाई ने हंसकर मजाक किया, शायद भाई ने भूत देख लिया है, जिन देख लिया है। मैंने उसे मुंह पर हाथ रखने का इशारा किया कि चुप कर जाओ, ऐसी कोई बात मत करो। मैं जल्दी से कमरे में आया। मैं पसीने से शराबूर था, मेरे चेहरे के ऊपर से भी पसीना टपक रहा था। अम्मी ने कहा हुआ क्या है, पूरी बात बताओ। क्या तुम्हारे पीछे कोई चोर लग गया था? क्या हुआ है तुम्हें? कोई गिरे हो? क्या हुआ है? बोला नहीं जा रहा था। जल्दी से मेरी बहन पानी लेकर आई, मैंने पानी पिया तो मैंने उनको बताया कि तंदूर के पास से एक औरत मेरे पीछे लग गई। मैं तो उसको नॉर्मल औरत समझ रहा था, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं अपनी आंखों से। और जब मैंने उसको अभी गेट की स्पेस से देखा है तो वो तो कोई बहुत खौफनाक मखलूक थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। अम्मी ने मुझे हौसला दिया, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इतनी रात को तुम आए हो, बाज़ औक़ात ये मखलूक़ात अपना आप ज़ाहिर करती, तो खुली जगहों पर जिन्नात अपना आप ऐसे ही ज़ाहिर करते हैं। तुम दोबारा इतनी रात को अकेले मत आना। मैं तो सारी रात डरता रहा, सो भी नहीं सका सही से। जब मैं अपने बिस्तर पर भी लेटा हुआ था तो मेरी आंखों के आगे वही मंजर आ रहा था कि किस तरह से उस अंधेरे रास्ते पर, सुनसान सड़क पर वो मखलूक मेरे पीछे लग गई। सुबह मेरी कुछ तबीयत ख़राब थी, खौफ की वजह से नींद नहीं आ रही थी, सर में दर्द था, लेकिन मैं फिर भी अपने काम पर चला गया। आज मैं जल्दी वापस आ गया था। 10 बजे के करीब टाउन में रौनक होती थी। ठंड के बावजूद भी चौकीदार और कुछ लोग अपने घरों को आते जाते दिखाई देते थे। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मैं घर आ गया। अम्मी ने मेरे से फिर पूछा कि रास्ते में तुम्हें कुछ ऐसा वैसा दिखाई तो नहीं दिया? तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, आज मैं बिल्कुल ठीक टाइम पर आ गया था। उस वक्त उस होटल के बाहर भी मुझे 1-2 लोग दिखाई दिए थे जो शायद वहीं के थे। आज रात बिल्कुल नॉर्मल था सब, तभी हम लोगों की गली में शोर बर्पा हो गया। कुछ लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, ऐसे लग रहा था किसी के घर में कुछ हो गया है। हम लोग सारे मोहल्लेदार थे, जल्दी से उठे, सभी मोहल्ले वाले बाहर निकले हुए थे। जाकर देखा तो हम लोगों के नेबर में एक फैमिली थी। उनका बेटा जो था वो बेहोश पड़ा हुआ था सड़क पर। रात 2 बजे का टाइम था। चौकीदार ने आकर उनको बताया कि आपका बेटा सड़क पर बेहोश पड़ा है, उसी तंदूर के पास। वो लोग तो ये समझे कि शायद इसको किसी ने मार कर फेंक दिया है, जो उसकी हालत थी। बहुत कोशिश की कि उसे होश आ जाए। उसके घर वाले चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, और उसके गले के ऊपर ऐसे निशान थे जैसे उसके गले को बाकायदा किसी ने दबाया है। अब हर कोई खौफ ज़दा हो गया कि आखिर इसके साथ क्या हुआ है। मैंने उनको कल वाला अपना भी वाक़या बताया कि मेरे पीछे भी वहाँ से एक पुरसरार सी औरत, एक मखलूक जो कि इंसान नहीं थी, मेरे भी पीछे लग गई थी। लगता है इस पर उसी ने हमला किया। तो कोशिश करें, इसको होश आ जाएगा। हर मुमकिन कोशिश करके देख ली, उसे होश नहीं आ रहा था। उसके घर वाले बहुत रो रहे थे। डॉक्टर को भी लेकर आए हॉस्पिटल से जाकर। डॉक्टर ने ये कहा कि ये ज़िंदा है, ये होश में आ जाएगा, लेकिन ये इस हद तक डीप शॉक में है कि अभी इसका फ़ौरन से होश में आना या उठना पॉसिबल नहीं होगा। आप लोग सुबह तक इंतज़ार करें। 2 तो पहले ही बचे हुए थे, 5 बजे तक लोग उनके घर में रहे। जैसे जैसे गली के लोगों को पता चलता गया कि कहीं इसको मार तो नहीं दिया। उस लड़के का नाम जाहिद था। जैसे ही सुबह 7 बजे का टाइम हुआ, हम लोग दोबारा उनके घर गए तो उसको होश आ चुका था, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी कि उसकी आंखें जैसे मुसलसल एक ही तरफ देखते जा रही थी, जैसे उसके सामने कोई है और उसको सकता हुआ है। आंखें तो उसने खोल दी। उसके घर वाले ने कहा जब इसे होश आया है तो बस इसने एक चीख मारी है और हम लोग भागे हैं तो ये मुसलसल एक ही जानिब देखते जा रहा है।
पिछले 1 घंटे से इसकी आंखें मुसलसल सिर्फ एक साइड पर देख रही हैं। वो उनके घर का ही एक हिस्सा था, जिस तरफ वो देखता ही जा रहा था। सब पूछ रहे थे कि यहाँ पर क्या है, वहाँ पर जा जाकर खड़े हो रहे थे। मैंने ये कहा कि यहाँ पर टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि किसी साहिब इल्म को बुलाएं ताकि पता चले कि इसके साथ हुआ क्या है, क्योंकि इसकी जो कंडीशन है, मुझे समझ में जो आ रहा है, इसके ऊपर भी किसी जिन्नात ने ही हमला किया है। गले के ऊपर नील के निशान, हाथों के ऊपर नील के निशान, और पूरा चेहरा ऐसे था जैसे येलो कलर का हो चुका है। वो लोग डर रहे थे कि इसको कुछ हो ना जाए। रोना पीटना पड़ा हुआ था उनके घर। तभी 8 साढ़े 8 बजे के करीब उसके वालिद साहब कहीं से किसी बुज़ुर्ग को ले आए। शहर से वो किसी बुज़ुर्ग को लेकर आए, किसी को जानते होंगे। तो जब वो बुज़ुर्ग आए, उन्होंने पानी दम करके उसके चेहरे के ऊपर छींटे मारे। तो एकदम से जैसे उसे वो सकता टूटा और वो डरी डरी सहमी सहमी नज़रों से सबकी तरफ देखता ही जा रहा था। तो जब सबने उससे बात करने की कोशिश की तो उन बुज़ुर्ग ने चुप करवा दिया कि अभी आप लोग इससे बात मत करें। पानी दम करके 2 घूंट उसके मुंह में पानी के डाले तो वो उठकर बैठ गया, और वो बहुत डरा हुआ था और बार बार ये कह रहा था कि मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं वो मखलूक मुझे जान से ना मार दे। तो सबने पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या है। उसका ये कहना था कि मैं जैसे ही अपनी दुकान बंद करके टाउन में वापस आ रहा था, तो जैसे ही मैंने गेट क्रॉस किया, तंदूर के पास पहुंचा, तो वहाँ पर मैंने, जहाँ पर वो रोटियां लगाता है, ऊंचा सा हिस्सा था, उस काउंटर के ऊपर मैंने किसी को बैठे देखा। दूर से मुझे लगा कि कोई मर्द है, इतनी रात को भला इस सर्दी में क्यों बैठा। फिर मुझे लगा शायद कोयले दहक रहे होंगे, तो कोई लेबर होगा, कोई काम करने वाला मजदूर होगा, तो वो हाथ सेक रहा होगा। जब मैं पास आया तो वो कोई औरत थी। उसने सर के बाल खोले हुए थे और जैसे उसके बाल बिखरे हुए थे। ये देखकर मैं बहुत डर गया। उसके बहुत लंबे लंबे हाथ थे। जैसे मैंने उसे देखा, मैं वहाँ से भाग पड़ा। मेरी चीख निकली क्योंकि मैंने उसका चेहरा भी देख लिया था। अभी मैं सिर्फ भागा ही था, मुझे बाकायदा लगा मुझे पीछे से गर्दन से किसी ने पकड़ा है, और वो मेरे बिल्कुल पीछे थी। वो बहुत भयानक थी। मैं वहीं पर गिरा और बेहोश हो गया। उसकी खौफनाक आवाज़ भी मेरे कानों में गूंजी थी। और फिर हम लोगों ने पूछा कि तुम मुसलसल एक तरफ क्यों देखते जा रहे थे। तो उसका ये कहना था कि मुझे अभी ऐसा महसूस हुआ जैसे वो हम लोगों के घर में भी है, और मैंने उसको बाकायदा वहाँ पर खड़े देखा है। मैं उसकी तरफ देखते ही जा रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा है, वो हमारे घर में ही है। उन बुज़ुर्ग ने वहाँ पर बैठकर पढ़ाई की और उसको दम करके पानी भी दे दिया और एक तावीज़ भी दे दिया कि गले में डाल लो, और तुमने रात को अकेले बाहर नहीं जाना, बल्कि कोशिश करें कि आप अपने इस टाउन में आधी रात को अकेले मत निकलें, क्योंकि यहाँ पर एक गैर मरी मखलूक, एक चुड़ैल रात के वक्त फिरती है, जो औरत के रूप में होती है, और वो किसी को भी निशाना बना सकती है। जो भी 12 बजे के बाद बाहर निकलेगा वो उसका इसी तरह से शिकार करेगी। वो बुजुर्ग तो वहाँ से चले गए, सबको खबरदार कर गए। पूरे टाउन में, पूरे इलाके में ये बात फैल गई। उसके बाद चौकीदारों ने भी इस बात का दावा किया कि रात के वक्त हम लोगों को अक्सर एक औरत दिखाई देती है, लेकिन जब हम उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं वो हम लोगों के सामने किसी गली में चली जाती है और गायब हो जाती है, और वो एक ही रात में मुख्तलिफ गलियों में दिखाई देती है। उनको अपनी जान की फिक्र और परवाह होती है, इसलिए वो कहते हैं कि हम अब उसके पीछे नहीं जाते, क्योंकि हमें पता है जो इस तरह से गायब हो जाती है वो कोई गैर मरी मखलूक ही हो सकती है, कोई चुड़ैल आफत ही हो सकती है। उसके बाद मेरे वाला किस्सा भी सबने मेरे से पूछा। वो जो जाहिद था वो इतना खौफज़दा हुआ कि घर से बाहर नहीं निकलता था, और रात को अक्सर उनके घर से चीखों पुकार सुनाई देते थे। 2-3 दिन के बाद जब पता चला तो उनका ये कहना था कि वो नहाने जब गया तो उसने तावीज़ उतारा अपने गले से, तो वो तावीज़ गायब हो चुका था, और उसको वही मखलूक बार बार अपने ही घर में चलती फिरती दिखाई देती थी औरत के रूप में। वो कहता था कभी वो सीढ़ियों में मुझे बैठी नज़र आती है रात के वक्त 12 बजे के बाद, और अगर मेरी आँख खुल जाए तो मेरे कमरे का दरवाज़ा फुल खुला होता है, और ऐसा लगता है जैसे वो मेरे कमरे के बाहर बैठी हुई है। उसके घर वाले उसके पास सोते थे, कमरे का दरवाज़ा लॉक करके सोते थे। इसके बावजूद उसकी हालत दिन ब दिन ख़राब होने लगी। उसे दौरे पड़ने लगे, हाथ पाँव टेढ़े हो जाना, आंखों का बिल्कुल सफ़ेद हो जाना। फिर उसको उन्हीं बुज़ुर्ग के पास लेकर गए तो उनका ये कहना था कि वो तावीज़ इसने गायब कर दिया है या वो मखलूक ले गई, तो इस वजह से मैं इसको दोबारा कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर उन लोगों ने 3 से 4 माह उसका इलाज करवाया, मुख्तलिफ आमिल हजरात के पास लेकर गए, तब जाकर वो कुछ ठीक हुआ। वो लोग इस हद तक खौफज़दा हुए, 1 माह के अंदर अंदर वो लोग वो घर छोड़कर चले गए। वो लोग तो घर छोड़कर चले गए, लेकिन पूरे इलाके में
खौफ व हिरास फैल गया। लोग 9 बजे के बाद अपने घरों से निकलने से डरते थे। टाउन के जो लोग थे वो 8 बजे के करीब अपनी दुकानें बंद कर दिया करते थे। होटल वाले से जब इस बारे में पूछगछ की गई तो उसका ये कहना था कि मैं जब भी रात को तंदूर बंद करके जाता हूँ तो सुबह जब आता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक कोयला भी नज़र नहीं आता और मुझे अजीबोगरीब बड़ी बड़ी हड्डियाँ मिलती हैं। मुझे लगता है कि पता नहीं ये कौन रात के वक्त ऐसी हरकत करता है, शायद कोई कोयले निकाल कर ले जाता हो। उच्चे से इसको बंद करके जाता था। उसके बाद उस तंदूर वाले का ये भी कहना था कि अक्सर मगरिब के बाद मेरी यहाँ पर तबीयत ख़राब हो जाती है, मेरा सर भारी होने लगता है। मैं बड़ी मुश्किल से रात का काम करके 8 बजे के करीब इसको बंद कर जाता हूँ। पूरे इलाके में ऐसा खौफ था कि कोई भी रात के वक्त बाहर नहीं निकलता था। वो खौफनाक चेहरे वाली औरत जिसको मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, जाहिद ने भी देखा, वो लोग तो यहाँ से जा चुके थे। हम लोग उस टाउन में 3 साल रहे। 3 साल के बाद हम लोगों ने भी वो घर छोड़ दिया क्योंकि कभी कभार रात के वक्त किसी न किसी काम की घर से निकलना पड़ जाता था, कभी कोई चीज़ लानी पड़ जाती थी तो हम लोग जा ही नहीं सकते थे। इलाके के बहुत से लोगों के साथ ये माजरे हुए। बहुत से लोगों ने उस मखलूक को अपनी आंखों से देखा। एक लड़का जो हम लोगों की पिछली गली में था, जिस गली के कोने पर वो तंदूर था, उसका ये कहना था कि मैं रात 9 बजे अपने घर से बाहर निकला, सर्दी का ही मौसम था, तो मैंने दुकान पर जाना था। तो जैसे मैं बाहर निकला तो अभी मैं अपने घर को क्रॉस करके खाली प्लॉट में से गुजरा तो मुझे वहाँ पर किसी ने आवाज़ दी, मेरा नाम लिया। मेरी नज़र पड़ी तो वहाँ पर वो कूड़े करकट के ढेर के ऊपर मैंने एक औरत को बैठे देखा, जैसे वो वहाँ से कुछ ढूंढ रही थी। उसको देखने की देर थी मैं इतना खौफजदा हुआ कि मैं वापस घर भाग गया। पता नहीं फिर वहाँ पर लोग कैसे सरवाइव करते होंगे, कैसे वहाँ पर उन्होंने बाकी का वक्त गुजारा। अभी भी वो टाउन वहीं पर मौजूद है। अभी भी वहाँ पर बेतहाशा आबादी और बेतहाशा लोग हैं जो दिन वक्त तो चहल पहल से, गहमा गहमी से भरा रहता है, लेकिन जैसे ही शाम की लाली फैलती है, रात होती है, तो वो सुनसान हो जाता है। और ऐसे सुनसान होता है जिस तरह से वहाँ पर इंसान है ही नहीं, क्योंकि रात के पिछले पहर में आती रात को वो खौफनाक चेहरे वाली पुरसरार औरत, वो पिछल पैरी चुड़ैल उस पूरे टाउन में फिरती है। कोई भी उसको वहाँ से हटा नहीं सकता, कोई भी उसको वहाँ से निकाल नहीं सकता, क्योंकि जो भी आमिल वहाँ पर आते हैं वो यही कहते हैं कि ये बहुत सख्त मखलूक है और बहुत कदीम अरसे से यहाँ पर मौजूद है, हम इसको यहाँ से नहीं निकाल सकते। पूरे टाउन में इसका खौफ फैला हुआ है, हर कोई वहाँ पर गुजरते हुए भी रात के वक्त डरता है। तो ये एक कहानी थी मेरी अपनी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया तनवीर आपका। इससे ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmik57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज उर्दू पर मैं कल स्टोरी ऑन एयर करूँगी, उसको विज़िट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मैं वहाँ पर शॉर्ट हॉरर स्टोरीज़ भी पोस्ट करती हूँ जो 1 मिनट की होती है, उनको भी विज़िट किया करें। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी जीरो दुआ में मुझे मेरी फैमिली को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज़। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।